है। ये क्या लाकानूनियत है कि परसों आप मेरे दफ्तर आ जाते हैं, वहां पर आके आप बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए उस एसएचओ को। आप मेरी मिसेस को अरेस्ट करते हैं, आप औरतों को जो है वो ले जाते हैं थानों में, उनकी तहलील करते हैं, उनको जेलों में ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करती है और आप उनको जो है मौका नहीं देते। और कानून की पासदारी के लिए किसी को भी आप मौका नहीं दे रहे हैं। सर ये जो कुछ हो रहा है, आप जैसे कहते हैं कि आपकी मिसेस को भी अरेस्ट किया पुलिस की जानिब से, सर इसकी वजह क्या बनी? क्या यही देखें, मैं इसको बिल्कुल ना, मैं इसको कहूंगा कि मैं मजलूम हूं। मैं बिल्कुल मजलूम नहीं हूं। जो हक पे खड़ा हो वो कभी मजलूम नहीं होता, जो सच पे खड़ा हो वो कभी मजलूम नहीं होता। हम इसको अपना तमगा समझते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जदोजहद करेंगे। हम इस मुल्क के लिए जैसे 47 में खड़े हुए थे, हम इस मुल्क के लिए जैसे 50 की दिहाई में खड़े हुए थे, हम इस मुल्क के लिए जैसे जब ये आमिर आए थे, ज़ियाउल हक आया था, या जिस वक्त मुशर्रफ आया था, हम खड़े हुए थे। जब इस मुल्क की अदलिया को जो है तहलील किया गया था, पाबंद सलासल किया गया था, हम खड़े थे। आज भी हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए अक्रॉस सबकी रिस्पेक्ट करते हुए खड़े हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम दलाइल से लड़ने वाले लोग हैं, हम कलम से लड़ने वाले लोग हैं, और हम कलम से अपनी ये जदोजहद अपने मुल्क के अवाम के लिए, इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, इसके परचम के लिए, हम और इस सरजमीन के लिए ये जंग लड़ते रहेंगे। अच्छा सर, जरा ये बताएं कि जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, ये इस रियासत में ये घिनौना खेल पहली दफा नहीं खेला जा रहा। ये घिनौना खेल कई दफा खेला गया है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर इनको आके माफी मांगनी पड़ती है, फिर आके जमहूरियत को वापस लाना पड़ता है, फिर आवाम की आवाज जो है वो इस जबर को, इस गासबाना को दबा देती है, वो दफन कर देती है इनको। ये फिर कोशिश करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम इन जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं। हम आइन और कानून को मानते हैं, और हम हक को मानते हैं, और सच को मानते हैं। रहीम, आज जिस तरीके से इस मुल्क में एक तमाशा किया जा रहा है, एक मजाक बनाया जा रहा है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, जिस तरीके से पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं उनके हीले बहाने से जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं पेपर्स, और जिस तरीके से इससे पहले किया गया कि उनके कैंडिडेट्स को उठा लिया गया, प्रपोजल्स को उठा लिया गया, और इस मुल्क के अंदर इससे बदतरीन और लाख कानूनियत का दौर नहीं हो सकता। कि अब देखिए कि आज हम एक कोर्ट में मौजूद थे जस्टिस साहब की, वहां पे एक नालिश आई कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट है वो नहीं ली जा रही, और उनके जो कैंडिडेट हैं खवातीन वो नहीं बुलाई जा रही। तो वहां पर सवाल किया कोर्ट ने ये कहा कि जनाब आप ये जो वहां से इलेक्शन कमीशन के वकील थे कि ये आप क्यों कर रहे हैं? तो इधर से जवाब ये आया कि जो उस नालिश गुजार की तरफ से जो पेश हुए थे, जिन्होंने पिटीशन की थी कि जी बाकी 3 सूबों के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इसको मान लिया है, जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वहां पे उन्होंने लिस्टें भी ले ली हैं, वहां पे उन्होंने सिंबल भी दे दिए हैं, वहां पे वो मनवान उसको वैसे ही मान रहे हैं ऑर्डर को, और उसकी तामील कर रहे हैं। तो आगे से अदालत ने सवाल किया कि पंजाब को क्या मसला है, पंजाब इलेक्शन कमीशन क्यों जो है इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? तो उन्होंने कहा, वकील साहब ने जो सरकार कहते कि जी हम इसको चैलेंज करने लगे हैं। जज साहब ने आगे से सवाल किया, भाई अभी किया तो नहीं है ना, जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप कानून के पाबंद है। हाँ, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाएगा तो आप रिस्ट्रेन कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको मानना पड़ेगा। तो वो अब ट्यूसडे के लिए चला गया। लेकिन ये मजाक कानून के साथ किया जा रहा है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। और मैं ये इंटरनेशनल ऑडियंस से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि खुदारा इस पे आवाज उठाइए, अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस मुल्क के मुखालफों को जो है वो मौका न दीजिए कि वो आपके मुल्क को किसी भी तरीके से मजाक बनाएं और तमाशा बनाएं। तो ये हमारा पाकिस्तान है। हम अपने जो पाकिस्तान के इदारे हैं हम उनको मजबूत करने के लिए ये कहते हैं, हम अपने ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कहते हैं, हम अपनी फौज को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि एक मजबूत जमहूरियत का साथ दीजिए, जो अपने आम आदमी की 20 करोड़ आवाम की आवाज है उसका साथ दीजिए, हक की बात कीजिए।